हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं बीए का जो हमारा फर्स्ट सेम का हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर होता है, जिसका हमारा टाइटल है एंसेंट एंड अर्ली मेडिवियल इंडियन और कोड है हमारा A050101T। ये हमारा 2026 का क्वेश्चन पेपर है जिसको हम सोल्व करने वाले हैं। टाइम दिया जाता है इसको करने के लिए हमें 2 घंटे का और 75 मार्क्स का ये हमारा क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें 75 जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो सोल्व करने के लिए आते हैं, क्योंकि ये हमारा जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव होता है। तो चलिए देखते हैं किस टाइप का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो लास्ट ईयर 2026 में आया था। क्वेश्चन पेपर हमारा बाइलिंगुअल होता है, जो कि हमारा इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है। ठीक है, जिसकी जो भी लैंग्वेज होती है वो उसको कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बिंदुसार के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर कौन बैठा? तो वो बैठे थे अशोक। ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर वो करेक्ट हो जाएगा। देन सेकंड क्वेश्चन पूछा है, बिंदुसार के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य साम्राज्य की जो हमारी राजधानी थी ये थी पाटलिपुत्र में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन पूछा गया है, अशोक ने प्रसिद्ध कलिंग युद्ध कब लड़ा था? ये युद्ध लड़ा गया था हमारा 261 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने जो धर्म अपनाया था वो तो हमारा बौद्ध धर्म। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हमारे क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, तो आप लोग जरूर देख कर जाइए। देन क्वेश्चन नंबर 5 पर पूछा है कि पैगंबर मोहम्मद का मक्का से मदीना जाना क्या कहलाता है? तो इसको हम बोलते हैं हिजरत। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन पूछा है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है, महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण किस स्थान पर हुआ था? सबसे प्रसिद्ध जो आक्रमण है वो सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर पूछा गया है, परमार वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था? जो परमार वंश का प्रसिद्ध राजा था उनका नाम था हमारा भोज। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन पूछा गया है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? उनके बीच हमारा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था तराइन का युद्ध। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 10 पर पूछा गया है, चालुक्य वंश दक्षिण और पश्चिम भारत में किस लिए प्रसिद्ध था? तो जो चाणक्य वंश था वो प्रसिद्ध था हमारे यहाँ पर वास्तुकला और मंदिर निर्माण के लिए। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कौन सी थी? पृथ्वीराज चौहान की राजधानी अजमेर थी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पर पूछा है कि वेदों में मुख्यतः किस विषय पर ध्यान दिया गया है? वेदों में ध्यान दिया गया था धार्मिक अनुष्ठान और मंत्र पर। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है, हिंदू धर्म में अग्नि का क्या महत्व है? तो हिंदू धर्म में अग्नि का महत्व होता है अनुष्ठान और बलिदान से। ऑप्शन बी सी जो है हमारा यहाँ पर ये करेक्ट होगा। देन यहाँ पर दिया गया है, कवि बाणभट्ट की प्रमुख रचना कौन सी थी? कवि बाणभट्ट की जो प्रमुख रचना है उसका नाम है हर्षचरित। ऑप्शन जो डी है यहाँ पर ये करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 15 पर पूछा गया है, हर्षवर्धन के दरबारी इतिहासकार तथा हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक हमारे यहाँ पर जो दिया गया है बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। देन पूछा गया है, किस चीनी यात्री का विवरण हर्ष के शासनकाल के प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये है ह्वेंग-सांग के। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है, मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मनुष्य ने तांबा जो होता है इसका प्रयोग करना शुरू किया था धातु में। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर महान स्नानागार पाया गया है? तो ये कौन सा स्थल है जहां पर महान स्नानागार पाया गया है? मोहनजोदड़ो के। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 19 पर पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि हमारी चित्रलिपि थी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कौन सी धातु ज्ञात नहीं थी? इनको यहाँ पर लोहा धातु जो है वो ज्ञात नहीं थी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है इसलिए। देन पूछा गया है, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो इसमें हमारे जो सूक्त पाए गए थे वो पाए गए थे हमारे 1028। ऑप्शन बी जो है हमारे यहाँ पर वो करेक्ट होगा। देन पूछा गया है,
कि ऋग्वेद में वर्णित सभा और समिति क्या थी? तो जो सभा और समिति है वो हमारी प्रशासनिक सभाएं थी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 23 पर पूछा है कि हिंदू धर्म ग्रंथों में पारंपरिक रूप से कितने संस्कारों का उल्लेख मिलता है? तो इसमें मिलता है हमें 16 जो हमारे संस्कार होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है श्राद्ध अनुष्ठान किसके लिए किया जाता है? जो श्राद्ध है वो पूर्वजों के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा इसलिए करेक्ट है। देन पूछा गया है हिंदू धर्म में स्वास्तिक चिन्ह किसका प्रतीक है? तो ये प्रतीक होता है शुभता और कल्याण का। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट ईयर के सभी सब्जेक्ट की जो आपकी क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, आप लोग सर्च कर लीजिए, ठीक है। बीए के कोई भी सब्जेक्ट हो या फिर आपका बीएससी हो। देन 26 पर पूछा है पवित्र तुलसी का अर्पण विशेष रूप से किस देवता से जुड़ा है? ठीक है, तो ये जुड़ा हुआ है हमारा भगवान विष्णु से। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है इस्लाम के संस्थापक कौन थे? इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वो पैगंबर मोहम्मद, ठीक है, जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है हमारे वो थे। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? तो पैगंबर मोहम्मद का जो जन्म है वो हुआ था मक्का में। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन यहाँ पर दिया गया है अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र जो पुस्तक है इसको लिखा था कौटिल्य ने। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सी यूनानी राजदूत आया था? कौन सा यूनानी राजदूत जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? इसका नाम था मेगस्थनीज। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को पराजित किया? किस यूनानी शासक को पराजित किया था? जो हमारा सेल्यूकस निकेटर था। ऑप्शन ए यहाँ पर जो है हमारा वो करेक्ट होगा। देन पूछा गया है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था उसका नाम था बिंदुसार। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 पर दिया गया है समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता था? समुद्रगुप्त को जाना जाता था जो यहाँ पर चक्रवर्ती सम्राट एवं महाराजाधिराज, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर जो है इस उपाधि के नाम से उन्हें जाना जाता था। देन दिया गया है यहाँ पर इस्लाम की पवित्र पुस्तक कौन सी है? इस्लाम की जो पवित्र पुस्तक है वो सभी जानते होंगे कुरान है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है राजा भोज किस क्षेत्र में शासन करता था? राजा भोज जो है वो मध्य प्रदेश में शासन करता था। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 36 पर पूछा है कि निम्न में से प्राचीन भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन स्रोत कौन सा है? सबसे प्राचीन जो स्रोत है यहाँ पर वो वैदिक साहित्य है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है कि प्राचीन इतिहास मुख्यतः इतिहास के किस काल को संदर्भित करता है? ये संदर्भित करता है प्रागैतिहासिक युग को। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है इंडिका ग्रंथ किसने लिखा है? जो इंडिका ग्रंथ है उसको मेगस्थनीज ने लिखा था। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है कि कश्मीर का सबसे प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ राजतरंगिणी किसने लिखा था? इसको लिखा था कल्हण ने। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 40 पर पूछा गया है कि गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? जो गायत्री मंत्र है वो सूर्य देवता को समर्पित है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है कि वैदिक सभ्यता मुख्यतः किस पर आधारित थी? जो वैदिक सभ्यता है वो कृषि पर आधारित थी। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि कौन सा वेद गायन का वेद कहलाता है? तो यहाँ पर दिए गए हैं हमें 4 वेद, इनमें से कौन सा वेद है जो गायन का वेद कहलाता है? सामवेद। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि अथर्ववेद मुख्यतः किससे संबंधित है? जो अथर्ववेद है वो संबंधित होता है मुख्यतः चिकित्सा और जादू टोना से। ऑप्शन ए इसलिए हमारा जो यहाँ पर वो करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 पर पूछा है कि ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऋग्वैदिक काल में जो इंद्र है वो सबसे प्रमुख देवता थे। उसके बाद पूछा है कि 10 राजाओं की प्रसिद्ध लड़ाई यानी दशराज युद्ध जो था उसका वर्णन कहाँ मिलता है? इसका वर्णन जो है वो हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा गया है कि ऋग्वेद में किस देवता को जल का देवता माना गया? तो जो वरुण है उनको ऋग्वेद में देवता को जल का देवता माना गया। देन पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल में राजा सर्वोच्चता के लिए कौन सा यज्ञ करता था? जो राजा था वो उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्चता के लिए जो यज्ञ करता था उसका नाम है हमारा अश्वमेध। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट है।
देन क्वेश्चन नंबर 48 पर पूछा है कि भारत की सभ्यता की जन्म स्थली किस नदी को माना जाता है। तो इसको माना जाता है सिंधु नदी को। ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर वो करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि अशोक को किस उपाधि से जाना जाता है। अशोक को जाना जाता है यहाँ पर उपरोक्त सभी, जो हमारा प्रियदर्शी है, देवप्रिय है या फिर धर्म अशोक। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 पर पूछा गया है कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं। जो अशोक के अभिलेख हैं वो लिखे गए हैं ब्राह्मी और खरोष्ठी में। ऑप्शन ए इसलिए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि अशोक का सबसे प्रसिद्ध प्रतीक कौन सा है। अशोक का जो सबसे प्रसिद्ध प्रतीक है वो अशोक चक्र, सिंह स्तंभ और 4 सिंह वाला जो हमारा स्तंभ है, ये तीनों ही है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। देन क्वेश्चन नंबर 52 पर पूछा गया है कि सारनाथ के प्रसिद्ध अशोक स्तंभ की शिखर पर कौन सा पशु है। ये पशु है शेर। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 पर पूछा है कि अशोक ने किस प्रसिद्ध संगीति में भाग लिया था। जो अशोक है उसने तृतीय बौद्ध संगीति में भाग लिया था। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि कौटिल्य ने किसे राज्य की आंखें कहा है। कौटिल्य ने राज्य की आंखें गुप्तचर को कहा है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि कौटिल्य किस राजा के प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 56 पर पूछा गया है कि कौटिल्य को और किस नाम से जाना जाता है। कौटिल्य को हम चाणक्य के नाम से भी जाने जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर हम करेक्ट करेंगे। देन पूछा गया है कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र किस भाषा में लिखा गया है। ये लिखा गया हमारा संस्कृत भाषा में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य की आत्मा किसे कहा है। तो राज्य की आत्मा कहा गया है राजा को। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा जो है वो करेक्ट है। देन पूछा है कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। जो गुप्त साम्राज्य था उसका वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 60 पर पूछा है कि समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि इलाहाबाद प्रशस्ति किसने लिखी थी। जो इलाहाबाद प्रशस्ति है उसको लिखा था हरिसेन ने। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किस शिलालेख में है। समुद्रगुप्त की जो विजयों का उल्लेख है वो मिलता है इलाहाबाद स्तंभ लेख के अंदर। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है। जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उसको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया है कि गुप्त काल की राजधानी कहाँ थी। जो गुप्त काल है इसकी राजधानी पाटलिपुत्र में थी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। गुप्त काल को हम भारत का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कला, साहित्य और विकास का जो हमारा है विकास हुआ था, विज्ञान का विकास हुआ था। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी कला, साहित्य और विज्ञान के विकास के कारण। देन पूछा गया है कि कालिदास किसके दरबार के नवरत्न थे। जो कालिदास है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्न थे। ऑप्शन बी इसलिए हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि अश्वमेध यज्ञ किस गुप्त शासक ने किया था। तो ये क्या था हमारा जो समुद्रगुप्त हैं इन्होंने। ऑप्शन ए इसलिए हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 68 पर पूछा गया है कि गुप्त वंश की आधिकारिक मुद्रा क्या थी। गुप्त वंश की जो आधिकारिक मुद्रा थी उसका नाम है हमारा स्वर्ण मुद्रा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद पूछा गया है कि कुमारगुप्त ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इन्होंने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर करेक्ट है, जो बहुत प्रसिद्ध था। देन यहाँ पर दिया गया है कि हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी। हर्षवर्धन की जो हमारी राजधानी थी वो थी कन्नौज। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि कौन सा प्रसिद्ध चीनी यात्री हर्ष के दरबार में आया था। तो इनका जो नाम है वो है हमारा ह्वेनसांग। ऑप्शन सी यहाँ पर जो है वो हमारा करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 72 पर पूछा गया है कि हर्षवर्धन का शासन कब से कब तक था। तो इनका शासन काल था हमारा 606 से 647 ईस्वी तक। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है कि प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी। प्रतिहार वंश की जो स्थापना है वो नागभट्ट फर्स्ट जो यानी नागभट्ट प्रथम इन्होंने की थी।
देन क्वेश्चन नंबर 74 पर पूछा है कि प्रतिहार वंश किस काल में सबसे अधिक प्रभावशाली था। तो ये सबसे अधिक प्रभावशाली था हमारा 8वीं से 10वीं शताब्दी तक। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी। चालुक्य वंश की स्थापना जो है वो पुलकेशिन प्रथम ने की थी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। और ये हो चुका है हमारा बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा हिस्ट्री का पेपर है वो सोल्व हो चुका है 2026 का। बाकी पेपर्स देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।